बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटा और मज़ेदार सैलड। दाल बनी हो या सब्जी, बस आपने इसकी एक प्लेट को आपने दस्तरखान पर रख देना। आप हैरान रह जाएंगे। सब घर वाले इसको इस तरह खाएंगे जैसे इनकी पसंद का खाना बनाओ। घर वाले दाल और सब्जी को भी कोरमा समझ कर खा लेंगे। इतना मज़ेदार ये सैलड बनता है जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। आपके आम से खानों को भी चार चांद लगा देगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं। प्याज को हमने कटर की मदद से या आप चाकू की मदद से इस तरह लच्छों में काट लेना है। तो अगर आपके पास कटर है तो इस तरह बहुत ही आसानी से ये कट जाते हैं, एक ही साइज में बहुत ही अच्छी तरह, ये ना मोटे या ना बारीक। तो इस तरह आप कटर की मदद से काट लें। तो इसी तरह दोनों प्याजों को मैं लच्छे में काट लिया। यहां पर जो इनके रिंग्स हैं इनको अलग कर लेंगे, एक दूसरे से अलग कर लेंगे। हाथ की मदद से आप इसको उछालेंगे तो ये सारे रिंग्स इसी तरह आसानी से अलग हो जाएंगे। तो यहां पर मैंने ले लिया ठंडा पानी। ठंडा पानी में इसको 10 मिनट के लिए डिप कर देंगे। इस तरह ये कि क्रंची रहते हैं। तो साथ में इनकी कड़वाहट जो होती है वो भी निकल जाएगी। जो लोग प्याज खाना नहीं पसंद करते वो भी सैलड में इसके बहुत ही शौक से खाएंगे। तो यहां पर देख लें, मैंने सारे इसके लच्छे अलग अलग कर लिए। तो यहां पर यह ठंडा पानी ले लेंगे। सारे प्याज के जो हमने लच्छे बना लिए इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी सैलड की रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो दोस्तों, सैलड तो आप रोजाना घर में बनाते होंगे, लेकिन एक दफा इसको इसी तरह जरूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग नहीं भी सैलड खाते उसको भी बहुत शौक से खाएंगे। तो यहां पर जो आपने सब्जियां लेनी है अपनी पसंद के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहां पर खीरा ले लेंगे, इसको भी इसी तरह कटर से काट लेंगे। आप इसको बड़ा भी इसी तरह भी काट सकते हैं और छोटा भी काट सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगता है उस तरह इसकी कटिंग कर लें। तो यहां पर खीरे को इस तरह काटने के बाद इसको बाउल में ऐड कर लेंगे। साथ में लेंगे टमाटर को भी आपने चाहे तो उसके रिंग्स में काट लें या उसको चॉप कर लें, वो आपकी मर्जी है। तो यहां पर उसकी कटिंग करने के बाद टमाटर और खीरे को हम बाउल में ऐड करेंगे। तो यहां पर लेंगे सैलड के पत्ते और बंद गोभी। यहां पर इनको भी बारीक काट लेंगे या लंबाई में काट लें और इसको हम बाउल में ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह हम ज्यादा से ज्यादा जो सब्जियां इसके अंदर ऐड करें जिससे हमारी जो सैलड है बहुत ही मजेदार और बहुत ही हेल्दी बनती है। खाने में भी बहुत ही मजेदार होती है और बहुत सारे इसके फायदे होते हैं। तो यहां पर इसी तरह बंद गोभी को भी काटेंगे और इसको भी बाउल में ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसके लिए कुछ मसाले ऐड करेंगे, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा इससे। तो इसी तरह एक मीडियम साइज की गाजर को हम ग्रेट कर लेंगे। जो मोटी साइड होती है वहां से ग्रेट करेंगे तो ये हमारी अच्छी तरह देखें, यहां इसी तरह मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। इसको भी बाउल में ऐड कर लेंगे और साथ में आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर लें। यहां पे मैंने थोड़ा सा धनिया उसको बारीक काट लिया और साथ में कुछ और सब्ज पत्ते लिए, वो भी सैलड के पत्ते होते हैं, उसको भी ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह मैक्सिमम आप जितनी चीजें जो सब्ज पत्ते हैं उनको ऐड कर सकते हैं तो वो ऐड कर लें, जिससे हमारी सैलड जो बहुत ही हेल्दी बनती है। तो यहां पर तकरीबन 10 मिनट हो गए। प्याज को हमने पानी में से निकाल लेना है। इसको एक दफा स्ट्रेनर में डाल देंगे ताकि सारा पानी अच्छी तरह इसमें से निकल जाए। अच्छी तरह जब पानी निकल जाएगा तो इसको भी बाउल में ट्रांसफर करेंगे। साथ में लेंगे लेमन। आपने आधा लीमू का जूस अच्छी तरह सारे इस बाउल के अंदर लगा देना है। इसके अलावा अगर आपने अपनी सैलड को जो तीखा बनाना है, उसको स्पाइसी बनाना है, उसके लिए एक सब्जी मिर्च उसको बारीक काट के ऐड कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद करें तो इसको ऐड कर लेंगे। इसके अलावा कुछ और मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे। तो यहां पर मसालों में 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड कर लेंगे। इससे बहुत ही जबरदस्त खुशबू आती है, टेस्ट भी बहुत ही जबरदस्त बनता है। ½ टीस्पून यहां पर कश्मीरी लाल मिर्च ले लेंगे। ये तीखी कम होती है, तीखा इसका तीखापन नहीं होता, ये सिर्फ कलर के लिए ऐड कर सकते हैं। जिन लोगों को मैदे वगैरह का मसला आता हो इसको ना ऐड करें, खूबसूरती के लिए ऐड करते हैं। ½ टीस्पून यहां पर नमक ऐड कर लेंगे, सफेद नमक, और ½ टीस्पून जो है काला नमक। नमक भी टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून चाट मसाला। तो यहां पर ये चाट मसाला जो है इससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। हमारी जो चटपटी ये सैलड बनती है इसको भी ऐड कर लेंगे। तो यहां पर 1 टेबलस्पून चिली सॉस का ऐड कर लेंगे। अगर आपने होटल स्टाइल में बनानी है, रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो इसको ऐड कर लें। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, इससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो यहां पर सैलड हमारी तैयार हो गई, इसको सर्व कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार सैलेड तैयार है। इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा भुना कुटा जीरा और लेमन जूस इसके ऊपर डालने के बाद इसको सर्व करें। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।